भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर एक बड़ी खबर आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जिस तरह से भारत विरोधी ताकतों का डटकर सामना कर रहे हैं, उसने कई देशों को हैरान और परेशान कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत को नीचा दिखाने वाले देशों और लोगों को उठा उठाकर पटक रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के चाल को तो विदेश मंत्री हर मंच पर बेनकाब कर ही रहे हैं। इसी कड़ी में चीन एस जयशंकर के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। लेकिन सबसे खुश करने वाली बात यह है कि रूस जयशंकर के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो गया है। रूस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। रूस के बयान से तो चीन में सन्नाटा पसर जाएगा। सबसे पहले यह देखिए कि चीन एस जयशंकर से लड़ने के लिए तैयार क्यों बैठा है। दरअसल कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद करता है, जरूरत पड़ने पर पड़ोसी देशों को पैसा देता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत ने तो मालदीव की भी बहुत सहायता की थी, लेकिन चीन को शायद एस जयशंकर का यह बयान पसंद नहीं आया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों को डरा रहा है, खासतौर पर मालदीव को। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत हिंद महासागर को अपना बैकयार्ड समझता है। भारत लक्षद्वीप समेत कई इलाकों में नेवल बेस बना रहा है, यह बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। यानी आप चीन का डर देखिए। इसी डर की वजह से चीन एस जयशंकर के पीछे पड़ गया है। लेकिन इस पूरे बवाल के बीच अचानक रूस का बयान सामने आया। चीनी हमले के बाद रूस एस जयशंकर के साथ आकर खड़ा हो गया है। रूस ने एस जयशंकर का नाम लेकर जो कहा है वो आज आपको सुनना चाहिए। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि मेरे मित्र एस जयशंकर एक बार संयुक्त राष्ट्र में भाषण दे रहे थे। उनसे पूछा गया कि उन्होंने रूस से इतना ज़्यादा तेल खरीदना क्यों शुरू कर दिया। इसके जवाब में मेरे दोस्त एस जयशंकर ने एजेंडा चलाने वाले इन लोगों से कहा था कि आप अपने काम से काम रखिए। एस जयशंकर की ताकत। रूस हमेशा एस जयशंकर को एक पक्के दोस्त की तरह देखता है। रूस एस जयशंकर के साथ। अब देखिए कि जिस समय चीन एस जयशंकर के पीछे पड़ा हुआ था, ठीक उसी समय रूस ने एस जयशंकर को एक ताकतवर और बहादुर इंसान बता दिया।